महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत का धारण किया जाता है और इस व्रत को जितिया भी कहा जाता है। इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है। ये व्रत माताएं धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की सफलता के लिए, उसके जीवन में बनी रहे इस कामना से माताएं इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर धारण करती हैं। और ये व्रत बहुत ही कठोर व्रतों में से एक व्रत होता है। जैसे कि हम हरितालिका व्रत धारण करते हैं, वो भी बिल्कुल निर्जल होता है, लेकिन उसमें फिर भी गुंजाइश होती है कि आप रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। शाम की कथा सुनने के बाद भी बहुत सी महिलाएं हैं जो पानी पी लेती हैं। तो उस व्रत में गुंजाइश होती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोई परेशानी हो तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इस प्रकार का कोई भी विधान नहीं है। इस व्रत को सूर्योदय से पहले धारण किया जाता है, अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है और इस व्रत में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जल पीने का विधान नहीं है। जीवित पुत्रिका व्रत में पूरी तरह निर्जल रहकर 24 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन इतने कठोर नियम का पालन भी माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान पर आने वाली हर विपत्ति दूर हो जाती है, हर प्रकार के कार्यों में संतान को सफलता मिलती है और संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत में नहाए खाए से लेकर और पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। नहाए खाए के दिन हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, व्रत वाले दिन किस बात का ध्यान रखना चाहिए और पारण के समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ऐसे में आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहाए खाए के दिन या पारण के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए और जिनकी सास हैं उन्हें व्रत के किस नियम का पालन करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा मुझे पता चलता है कि मेरी द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए उपयोगी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पहले बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत कब है। तो देखिए, अष्टमी तिथि को ये व्रत धारण किया जाता है। तो देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर और इसका समापन हो रहा है 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। नहाए खाए की तिथि है 5 अक्टूबर को और व्रत रखा जाएगा 6 अक्टूबर को। इसका पारण होगा 7 तिथि से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए करते हैं, उसके बाद अष्टमी तिथि को व्रत धारण करते हैं और नवमी तिथि में पारण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नहाए खाए के दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सात्विक भोजन किया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर कई स्थानों पर अलग अलग चीज़ों का सेवन किया जाता है। कई स्थानों पर नहाए खाए के दिन मछली खाने का भी रिवाज होता है। तो अगर आपके यहाँ मछली खाई जाती है तो आप बिल्कुल अपने नियम का पालन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर सात्विक भोजन ही किया जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है पितृपक्ष का होता है और पितृपक्ष में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं किया जाता है, मांस मदिरा का भी सेवन नहीं किया जाता है। तो ज़्यादातर जगह पर सात्विक भोजन ही किया जाता है और सात्विक भोजन में सबसे आवश्यक होता है तुरई की
सब्जी। नहाय खाए के दिन इसी सब्जी को खाकर व्रत धारण किया जाता है और अर्धरात्रि के समय सर्गी खाई जाती है। तो खाने से पहले तुरई के पत्ते पर ही पूरी और बिना नमक के तुरई की सब्जी बनाकर और इसे ही हम अपने पितरों के निमित्त भी रखते हैं। और पारण वाले दिन भी तुरई बहुत आवश्यक होती है। दान के लिए भी तुरई बहुत आवश्यक होती है। ये सब्जी सबसे आवश्यक होती है इस व्रत में। बहुत जगह पर अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मरुआ की रोटी खाई जाती है, लोनी का साग भी खाया जाता है, कई स्थानों पर मटन भी आवश्यक होता है। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार खा सकते हैं। देखिए कि आपके यहाँ कौन सा चीज़ खाकर व्रत धारण किया जाता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें भी ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ को नहाय खाए में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारे यहाँ तुरई की सब्ज़ी नहाय खाए के दिन देसी घी में तुरई की सब्जी और गेहूं की पूरियाँ बनाई जाती हैं। तुरई के पत्ते पर इसे ही हम लोग अपने पितरों के निमित्त भी रखते हैं और इसी का दान भी किया जाता है। हमारे यहाँ मरुआ की रोटी नहीं बनती, हमारे यहाँ गेहूं के आटे की पूरियाँ ही बनती हैं। आपके यहाँ इस प्रकार की परंपरा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, नहाय खा के दिन रात्रि में मतलब अर्धरात्रि में सर्गी का नियम होता है और सर्गी का नियम सभी के यहाँ अलग अलग होता है। सर्गी का नियम अर्धरात्रि के बाद होता है, तो उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त पूरियाँ बनानी चाहिए, जो कि शुद्ध घी में ही बनाई जाती है। और इसके साथ ही तुरई की सब्जी भी होती है और सब्जी में भी शुद्ध घी का ही प्रयोग किया जाता है। बात का ध्यान रखा जाता है कि तुरई की सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं डाला जाता है, बिना नमक के ही ये सब्जी बनती है। और तुरई के पत्ते पर पूरी सब्जी जब ठंडी हो जाती है तभी रखा जाता है और उसके बाद दही और चूरा रखा जाता है, चूरा जिसे पोहा भी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को तुरई के पत्ते पर रखकर उसके बाद अपने घर के छत पर रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिनके पास छत की व्यवस्था नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, वो लोग अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इसे खुले स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। और ये सभी चीज़ें 4 पत्तों पर रखी जाती है, जैसे कि एक पत्ता जीवमूत वाहन के नाम पर, और एक तुरई के पत्ते पर चीलों के नाम पर, और दूसरे पत्ते पर सियारों के नाम पर, और एक पत्ते पर आप अपने सासू माँ के नाम से भोजन निकालते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जिनकी सासू माँ जीवित नहीं होती हैं वही ये नियम का पालन करते हैं। वो खाने से पहले इन सारी चीज़ों को अपने सासू माँ के नाम पर और चीलों सियारों के नाम पर रखते हैं। और जिनकी सासू माँ जीवित हैं उन्हें ये नियम नहीं करना चाहिए, वे सिर्फ उठकर सर्गी खा सकते हैं। चाय, पानी, जूस जो भी आपके यहाँ खाया जाता है वो आप खा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि सर्गी में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अपनी सासू माँ के लिए भोजन नहीं बनाना है तो ऐसे में आप बिना नहाए भी सर्गी खा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है नहाने की। सुबह सर्गी से पहले नहाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अपने सासू माँ के लिए भोजन बनाते हैं, अपने पितरों, चीलों, सियारों को उन्हें भोजन देना होता है, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वे स्नान करके ही भोजन बनाएं, क्योंकि हमेशा शुद्धता के साथ ही पितरों के निमित्त भोजन निकालना चाहिए। और सर्गी खाने के बाद एक और काम आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो काम है आपको अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जीवित पुत्री का व्रत को खरजूतिया भी कहा जाता है। मतलब जो आप सभी दांतों में ब्रश करेंगे सर्गी खाने के बाद, तो इसके बाद आप अगले दिन मतलब जिस दिन आप पारण करेंगे उसी दिन आप अपने दांतों में ब्रश करेंगे। उसके बाद आप पारण के दिन भी ब्रश कर पाएंगे। तो ना ही आप सुबह व्रत के दिन ब्रश कर पाएंगे और ना ही शाम के समय स्नान करने के समय ब्रश कर पाएंगे। अगर आपको अपने दांत साफ भी करने हैं तो आप अपनी उंगली से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप दांतों में ब्रश नहीं लगा सकते, दातून भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दांतों में कुछ फंसा ना रह जाए, किसी प्रकार का अन्न ना हो। इसलिए जब आप सर्गी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांतों में ब्रश करके दांत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो ये सभी सर्गी के दिन के नियम हैं। आपके यहाँ कोई भी नियम अलग हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं कि व्रत वाले दिन कौन से नियम का पालन होता है। देखिए,
तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। घर में जो नित्य की पूजा है वो कर लेनी चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं, शाम के समय ही स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखिए, अगर आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, शरीर में ठंडक बनी रहेगी और सुबह की जो आपकी नित्य की पूजा होती है वो आप कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं मन ही मन, या आप चाहें तो हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप संकल्प लेना चाहें, लेकिन मानसिक रूप से आप जरूर जीवित पुत्र का व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि आज आपका जीवित पुत्रिका का व्रत है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी हमें उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ सुबह स्नान का नियम नहीं है, आप अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत कीजिए, क्योंकि जीवित पुत्र का व्रत या हरितालिका तीज का व्रत, ये ऐसे व्रत हैं जिनका पालन हमें जिस प्रकार से हमारे घर में नियम बनाए गए हैं उसी अनुसार किया जाता है। तो जिस प्रकार से आपके घर के नियम हैं, आप उसी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। शाम के समय इस व्रत में विशेष पूजा होती है, जिसमें जीमूत वाहन की पूजा होती है। और हाँ, ऐसे में कोई विशेष नियम नहीं है कि आप नए वस्त्र, कोरे वस्त्र ही धारण करके पूजा करें। इस व्रत में पुराने वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखिए, क्योंकि पितरों का व्रत होता है, पितृपक्ष में आता है और पितृपक्ष में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र हमें धारण नहीं कर सकते, ना ही नए वस्त्र खरीद सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ नए वस्त्र पहनकर पूजा होती है तो आप पहन सकते हैं। जीवित पुत्र का व्रत में एक विशेष पौधा होता है जिसे अरियार बरियार कहा जाता है। इस पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप जहाँ रहते हैं और ये पौधा आपको उपलब्ध हो पाता है तो ज़रूर आप इसकी पूजा कीजिए। पूजा के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है, तो बहुत सारी स्त्रियाँ एक जगह इकट्ठा होकर और वहाँ कथा सुनती हैं, और कई स्थानों पर पंडित जी द्वारा भी कथा सुनी जाती है। और जीवित पुत्र का व्रत में जितिया जिसे कहा जाता है वो होता है लाल धागा, और कई स्थानों पर सोने का भी जितिया बनाया जाता है। एक लॉकेट होता है जिसे जितिया कहा जाता है, उसे लाल धागे में बांध कर पहना जाता है। तो पूजा करते समय अगर आपके पास सोने का जितिया है तो आप उसे भी भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सोने की जितिया नहीं है तो ऐसे में आप सिर्फ लाल धागा, जो बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, लेकर उसमें गांठ लगा दीजिए। पहली गांठ जीमूत वाहन के लिए लगती है और उसके बाद आपकी जितनी भी संतान हो उतनी गांठें लगा दीजिए। ये धागा आप जीमूत वाहन के पास अर्पित कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये धागा अगले दिन ही उठाया जाता है, मतलब जब आप स्नान करके पूजा करेंगे तब ये धागा उठाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये धागा अपने बच्चों को पहनाना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं इसे धारण करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के अगले दिन नवमी को पारण किया जाता है। उसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा कर लीजिए। और जितिया अपने बच्चों को बांधने के बाद अपने पूर्वजों, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपकी संतान की आयु लंबी हो, संतान की हर प्रकार से सुरक्षा हो। इसके लिए अपने पितरों से प्रार्थना करें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण करने के से पहले सीधा जरूर निकालें, बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैं इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण नियम बता पाई हूँ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।